वालेकुम, मैं हूं नुसरत मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूँ गोला कबाब ग्रेवी और विदाउट ग्रेवी के। तो चलें स्टार्ट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। खूबसूरत दुआ के बाद चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ग्रेवी वाले गोला कबाब या कोफ्ता कबाब बनाने के लिए जो सबसे पहले चीज़ चाहिए वो मीट है। ये मैंने चिकन थाई ली है, 3 पाउंड है। आप इसकी जगह चिकन ब्रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ऑनियन ये मैंने 1 लिया है। प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, बेसन 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर 2 टेबल स्पून, ग्रीन चिल्ली 1 मैंने लिया, इसको काट लिए, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड चिल्ली पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर ये 1 टीस्पून है, और टर्मरिक हल्दी 1/2 टीस्पून। आपको एक इसके लिए मसाला भी चाहिए होगा, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। एक पैन गरम कर लीजिए जिसमें आपने इन मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। जिसमें सबसे पहले मैं ले रही हूँ ब्लैक पेपर, काली मिर्चें 1 टीस्पून, फेनल सीड सौंफ 1 टीस्पून, क्यूमन सीड ज़ीरा 1 टीस्पून, कबाब चीनी, लौंग पेपर 1/2 टीस्पून। अगर ये ना मिले तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सिनेमन स्टिक 1/2 मैंने ली है, दालचीनी, और जिंजर पाउडर 1 टीस्पून। ये लेके आपने हल्का ड्राई रोस्ट कर लेना है। बेसन जो 1 टेबल स्पून लिया था ये भी आपने डाल देना है इसमें। तो आपने 2 मिनट तक खाली इसको रोस्ट करना है। जब ये हो जाए 2 मिनट के बाद तो इसका आपने फाइन पाउडर बना लेना है। तो पहले ये जो एक प्याज था इसको आपने चॉप कर लेना है। इसका पानी जो है आपने अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। अब ये प्याज जो है ये चिकन में डाल देना है, और बाकी चीज़ें भी जो आपको बताई थी मैंने। और ये सारे ड्राई मसाले जो ये मसाला रोस्ट किया था ये भी साथ डाल दीजिए। सारे मसाले को आपने मिक्स कर लेना है ताकि ये सब सारी जगह चिकन में अच्छी तरीके से लग जाए। अगर आप इसमें ब्रेस्ट यूज़ कर लें तो इसमें आप 1-2 टेबल स्पून बटर के भी डाल दीजिए। चिकन थाई में बटर की ज़रूरत नहीं होती। मसाले को आपने 2 से 3 दफ़ा पीस लेने ताकि ये बहुत अच्छा सा एक पेस्ट सा बन जाए। ये कबाब हमारे बहुत अच्छे तरीके से ये देख सकते हैं बिल्कुल मलाई की तरह हो गए। लेकिन इसके बाद भी आपने 5 मिनट और इन्हें हाथों से अच्छे तरीके से मसलना है। हाथों पे ऑयल लगा लीजिए या पानी लगा लीजिए, मैं ऑयल लगा रही हूँ। इसको 5 मिनट तक गूंद लेते हैं। और 5 मिनट हो गए हैं। अब इसके बाद आपने, आपके पास अगर कोई भी पेंसिल या कोई इस तरह की स्टिक है राउंड या चमचा है राउंड, तो उसके ऊपर आपने ये कबाब बनाने हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे से आपने पहले राउंड में ये लेना है। ये स्टिक में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। इसके ऊपर आप ये कबाब आप लगाते जाएं इस तरह, और इस तरह से राउंड शेप दे दीजिए। बहुत बड़े नहीं बनाने। तो मसाला पीसते हुए अगर आपको ये कम लगे तो आप मसाला पीसते हुए इसमें और चीज़ें भी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, मिर्चें वगैरह। तो इसको उतार लें। इस तरीके से राउंड राउंड से आपने सारे कबाब बना देने हैं। इस तरीके से आप बनाते जाएं। देखने में ये लग रहा है जैसे सीख कबाब ने बच्चे दिए हैं। तो आप इनको जो है वो 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए। इतनी देर में हम ऑयल गरम कर लेते हैं। ऑयल हमारा गरम हो गया और 10 मिनट हो गए इनको रखे हुए। हल्का मैंने इसको रख दिया था गरम होने के लिए। तो इसमें ये कबाब डाल दीजिए। आप इनको पलटते जाएं। 1-1, 2-2 मिनट लगेंगे एक एक साइड पे। आपने बहुत उबलते हुए ऑयल में इनको नहीं डालना, लेकिन ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। लेकिन अगर आप ग्रेवी के बगैर बना रहे हैं तो आपने हल्के ऑयल पे इनको डालना है और 5-10 मिनट तक इनको पकाना है। तो ये अंदर से भी अच्छे तरीके से गल जाएंगे। दूसरी साइड पे भी 2-2, 3-3 मिनट दे देते हैं। इस तरह से आप बना बना के इनको उतारते जाएं। सारे तैयार कर लीजिए इस तरीके से। 1-1, 2 मिनट हुए इनको। ये कबाब हमारे हो गए। इनको मैंने कवर करके रख दिए। अब ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। फ्राई करते हुए मैंने 1 कप ऑयल का लिया था, और उसके बाद मैंने फ्राई करने के बाद थोड़ा सा ऑयल इसका निकाल दिया। इसी में बाकी जो है इसकी ग्रेवी बनेगी। 1 टेबल स्पून मैंने लिया जिंजर गार्लिक पेस्ट,
ये मैंने लिया पास्ता सॉस 1 कप है, मिक्स कर लीजिए। टमाटो पेस्ट ली है 1 टेबल स्पून, टर्मरिक हल्दी ½ टी स्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, और ब्लैक पेपर काली मिर्चें 1 टीस्पून। ये लेके 1-2 मिनट के लिए आपने इसको पका लेना है। डाल दीजिए कबाब। ये 5 मिनट मैंने ग्रेवी पकाई है। इसको मिक्स कर लीजिए, आंच आपने हल्की कर देनी है। और अब इसको दम लगा लेते हैं। 1 ऑनियन लिया था मैंने, थोड़ी सी ये ग्रीन पेपर, रेड और येलो, ये ऊपर डाल देनी है आपने। इसके एक कलर के भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इनको आपने दम दे देना बहुत ही हल्की आंच पे, तकरीबन 5 to 7 मिनट। अगर आपके पास सीजनिंग प्लेट है तो आप पहले ऑयल डालें उसमें और बाकी कबाब जो हैं वो उसमें डाल दें। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ग्रेवी के बगैर भी आप कर सकते हैं इसको यूज़। इस तरीके से आप डाल दीजिए और ये जो कबाब हैं ये आपने इनमें सेट कर देने हैं। दोनों तरीके से जो भी आपको पसंद है, ग्रेवी और विदाउट ग्रेवी, आप इनको सर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये कबाब तैयार कर लीजिए। आप इनको तवा गरम करके उन पे के ऊपर भी रख के ये इस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। मैं आपको तोड़ के भी एक दिखा देती हूँ। बहुत अच्छे ये बने हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर से अच्छे गले हुए हैं, काफ़ी नरम है अंदर से। तो इनका जो कलर है ऐसा ही होना चाहिए। तो रेसिपी हमारी रेडी है। ये है इसकी फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। बहुत आसानी से बनने वाली, और अंदर से ये बहुत जूसी हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। तीनों तरीके मैं आपको बता चुकी हूँ। जो भी तरीका आपको पसंद है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।